नमस्कार। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पारुल काकरान स्वामी कल्याण देव बालिका इंटर कॉलेज भोपाल मुजफ्फरनगर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम सब 10th क्लास का पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है द फाउंटेन। इस पोएम को लिखा है जेम्स रसल लॉवेल ने। इससे पहले कि मैं अपना लेसन स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे एक विनम्र अपील करना चाहती हूं। आज हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी संकट बनकर छाई हुई है, जिसको हम कोरोना या कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और आज विश्व में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस महामारी के कारण। लेकिन हमारे देश में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन हो रखा है और हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, क्योंकि यदि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे तो अपने और अपने परिवार की रक्षा स्वयं कर पाएंगे। फिर भी यदि हमें घर से बाहर किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना है तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए और घर वापस आने के बाद अपने हाथों को 20 से 25 मिनट तक साबुन से धोना चाहिए। 20 से 25 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए तथा अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हमें डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऐप है ये भारतीय सरकार द्वारा हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये जो ऐप है हमें उन लोगों की जानकारी देती है जो कोरोना से संक्रमित हैं। यदि हमारे आसपास कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आता है तो इसकी जानकारी हमें इस ऐप के माध्यम से मिल जाती है। इससे पहले कि मैं अपना लेसन शुरू करूं, मैं मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि उन्हीं की कर्तव्यनिष्ठता और तत्परता के कारण हमारे जिले के विद्यार्थी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं। यदि वे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाते तो ये पूरा साल उनके लिए खराब हो जाता। ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से वो सभी अपने अपने घरों में बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन द फाउंटेन, रिटन बाय जेम्स रसल लॉवेल। फाउंटेन का मतलब होता है बच्चों फवारा, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। इनटू द सनशाइन। सनशाइन यानी कि सूर्य का प्रकाश, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। लेपिंग एंड फ्लैशिंग। लेपिंग मतलब कूदता हुआ और फ्लैशिंग मतलब चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। यानी कि जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ, कूदता और चमकता हुआ दिखाई देता है सुबह से लेकर रात तक। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow। जो कि चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। स्नो अर्थात बर्फ़ और वाइटर सफ़ेद। वेविंग सो फ्लावर-like when the winds blow, फूलों की तरह लहराता है जब हवा चलती है। देखिए जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। Into the starlight, rushing in a spray, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। सितारों की रोशनी में, जो कि रशिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ गति से, एंड स्प्रे मतलब फुहार, जिसकी फुहार बड़ी तेज़ गति से पड़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, जो कि आधी रात में भी खुश रहता है, एंड हैप्पी बाय डे, जो कि दिन में भी खुश रहता है। तो फव्वारा जो है वो हमें ये शिक्षा देता है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenwards, never a weary। जो कि हमेशा गतिशील रहता है, प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। blithesome यानी प्रसन्नचित और cheery आनंदित। still climbing heavenwards, जो हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है। never weary, जो कभी नहीं थकता। वो हमें शिक्षा देता है कि हमें हमेशा अपना कार्य करते रहना चाहिए और कभी भी थकना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को उत्कर्ष की तरफ लेके जाना चाहिए। Glad of all weathers, still seeming best, upward and downwards, motion thy rest।
जो हर मौसम में खुश रहता है, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ उठता हुआ और नीचे की तरफ गिरता हुआ। मोशन द रेस्ट, बिना आराम किए वो हमेशा गतिशील रहता है। सीजलेस अस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स, लगातार जो महत्वाकांक्षी है लेकिन फिर भी हमें स्थिर दिखाई देता है। अंधेरा हो या धूप हो, स्थिरता और गतिशीलता दोनों ही इसके तत्व हैं। और हमें इससे ये सीखना चाहिए कि हमें भी हमेशा स्थिरता भले ही हमारे व्यवहार में रहे, लेकिन हमें गतिशील रहना चाहिए। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। हे महान फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपनी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर बना दो, ताकि मैं भी अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए तुम्हारी तरह निरंतर प्रयत्नशील रहूं। तो बच्चों, आपने इस पोएम की हिंदी समझ ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है किसी भी कविता का सारांश। कवि उसमें क्या कहना चाहता है, कविता को लिखते वक्त उसके क्या भाव थे, ये सब देखते हैं। चलिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द फाउंटेन। पोएम द फाउंटेन बाय जेम्स रसल लोवेल। द फाउंटेन सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पोएट। ये जो कविता है द फाउंटेन, जिसे जेम्स रसल लोवेल ने लिखा है, उसके लिए फव्वारा एक प्रेरणा का काम करता है। कवि को फव्वारा प्रेरणा देता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द फाउंटेन ड्यूरिंग सनलाइट। कवि फव्वारे की गति को सूर्य की रोशनी में वर्णित करता है और बताता है कि वो सूर्य की रोशनी में कितना चमकदार है। एंड मूनलाइट, और चंद्रमा की रोशनी में भी उसमें एक अलग ही चमक है। दैट इंस्पायर्स हिम टू अचीव हिज हाईएस्ट गोल इन लाइफ, जो कि उसे अपने जीवन के सबसे ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ही विशेस टू बी हैप्पी एंड चेयरफुल इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ जस्ट लाइक द फाउंटेन। वह अपने जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है, जिस तरह फव्वारा हर एक परिस्थिति में गतिशील और प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। द पोएट विशेस टू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ cheerfulness, freshness, constancy, and tamelessness from the fountain and use them for the betterment of his own work. कवि फव्वारे के जिन गुणों को ग्रहण करना चाहता है, वे गुण हैं प्रसन्नचित्तता, चेयरफुलनेस, प्रसन्नचित्ता, फ्रेशनेस यानी कि ताजगी या नयापन, कॉन्स्टेंसी निरंतरता, एंड टेमलेसनेस यानी कि अथक, जिसमें थकावट का वो एहसास ना हो उसको, मतलब ना थकने वाला, अथक। फ्रॉम द फाउंटेन, फव्वारे से इन सब गुणों को वो ग्रहण करना चाहता है। एंड यूज़ देम, और उनका प्रयोग करना चाहता है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज ओन वर्क, अपने कार्य की सुधार के लिए, अपने सभी कार्यों में सुधार लाने के लिए फव्वारे से इन सब गुणों को कवि ग्रहण करना चाहता है। बच्चों, यूपी बोर्ड में 10th क्लास में पोइट्री सेक्शन से हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक पोएम का सेंट्रल आइडिया, और तीसरा हमारा होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपको किसी भी पोएम की 4 लाइनें या कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उन 4 लाइनों में से ही देने होंगे। तो अब हम इस पोएम के कॉम्प्रीहेंशन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से हमें कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे उनके आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं। फ्रॉम विच पोएम द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। जो ये ऊपर की 4 लाइनें हैं, ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट पैराग्राफ की 4 लाइनें हैं, उसका हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पहली 4 लाइनों, जो ये लाइनें दी गई हैं, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी पोएम से इनको लिया गया है, एंड इसका पोएट यानी कि इसका कवि कौन है। आंसर है द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन। ये जो पैराग्राफ है इसे द फाउंटेन नामक कविता से लिया गया है। जेम्स रसल लोवेल इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है जेम्स रसल लोवेल। बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन लगभग सभी पोएम्स में या प्रोज में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोगों को हर एक लेसन का राइटर और उसका नाम ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज़ द फाउंटेन अपीयर इन सनशाइन। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा किस तरह का दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। द फाउंटेन लुक्स फुल ऑफ लाइट इन द सनशाइन। जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश में पूरी तरह से प्रकाशमय दिखाई देता है, प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डज़ द पोएट डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स। इन लाइन्स में कवि क्या वर्णन करना चाह रहा है, क्या वर्णन करता है। इन द अबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट ए फाउंटेन इज़ लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मून टिल नाइट। इन पंक्तियों में कवि यह वर्णन करता है कि फव्वारा सुबह से लेकर रात तक कूदता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, पोइट्री सेक्शन में जो जो चीज़ें हम लोगों को एक पोएम के अंदर पढ़नी चाहिए वो सारी की सारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपना किसी एक पोएम को तैयार करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।